Morning student, as we know in previous lecture or previous classes we study about types of non-contact forces, and before non-contact forces we study the various types of contact forces. In today class I also be explain another types of non-contact force as like nuclear force. In your book there are three types of non-contact force are given: gravitational force, electrostatic force and magnetic force. Except these three non-contact forces, there are other types of non-contact force also be found. Just one types of non-contact force, nuclear force; another types of non-contact force, weak force; another types of non-contact force, electromagnetic force. There are various types of non-contact forces, but in your classes just like 8 standards are also be studied three types of non-contact forces. In previous lectures we explained three types of non-contact forces: first gravitational force, second electrostatic force and third magnetic force. जैसा कि हमें आपसे बताना चाहते हैं कि आपके 8 क्लास के स्टैंडर्ड तक जो हमको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स पढ़ने हैं वो आपको 3 पढ़ने हैं। जैसे पहला हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स पढ़े हैं, दूसरा हम लोग मैग्नेटिक फोर्स पढ़े हैं और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़े हैं। उसी तरह से कॉन्टैक्ट फोर्स के भी टाइप हम लोग पढ़े हैं। लेकिन इस 3 टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अलावा और भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स होते हैं, लेकिन आपको उसको आगे पढ़ना है। लेकिन मैं फिर भी चाह रहा हूँ कि एक और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में मैं आपको बता दूँ, जिस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स ये हमें कहाँ से आता है, इसे हम लोग कैसे कहते हैं? एज ऑल द स्टूडेंट्स नो अबाउट एटम। जैसा कि हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स जो है सो एटम के बारे में ज़रूर जानते होंगे कि एटम हमारा क्या होता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट्स। एटम जो होता है सो किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं या पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसी पर इलेक्ट्रॉन जो होता है सो अपना चक्कर लगाता है या पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। 9th क्लास में आप जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे कि सेल के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो ये हमारा ऑर्बिट होता है और जो इसका सेंटर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ये इसका सेंटर होता है। इसी सेंटर को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके सेंटर में हमारा प्रोटॉन चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? प्रोटॉन चार्ज होता है। और इसके ऑर्बिट पे चारों तरफ ये हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते हैं। लेकिन जो इसका प्रोटॉन होता है किसी भी एटम में, आप लोग को पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि एटम का हमारा 3 जो फंडामेंटल पार्ट होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करता है और प्रोटॉन हमारा बीच सेंटर में होता है और इसके चारों तरफ न्यूट्रॉन होता है। इसके चारों तरफ न्यूट्रॉन होता है। तो किसी भी एटम के लिए जितनी हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतनी प्रोटॉन की संख्या होती है। न्यूट्रॉन का संख्या हमारा डिफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन जितना होता है वो चक्कर लगाता है अपने ऑर्बिट में, और प्रोटॉन जो होता है सो ये हमारा बीच सेंटर में होता है। तो ये आपस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बीच में
जो हमारा बैंडिंग कर करके रखता है, एक दूसरे को एक साथ बैंडिंग कर करके रखता है, इसी फोर्स को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जाते हैं, जो कि हमारा एटम के न्यूक्लियर में एक दूसरे को न्यूट्रॉन को बैंडिंग कर करके भी रखता है, प्रोटॉन को भी रखता है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी बैंडिंग कर करके रखता है। इसे हम लोग स्ट्रॉन्ग फोर्स के भी नाम से जानते हैं। क्यों इसे स्ट्रॉन्ग फोर्स को भी नाम से जानते हैं? न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो बी नोन एज स्ट्रॉन्ग फोर्स बिकॉज all types of naturally forces that are occurring in our nature, just like gravitational forces, electrostatic forces, in all these types of forces the nuclear force is very strong। means हमारे जितने जो नेचुरली फोर्स पाए जाते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारा केवल पुलिंग का काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, पुलिंग पुशिंग दोनों का काम करता है। लेकिन ये सभी फोर्स जितने होते हैं, उस सभी फोर्सेस में हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। यही कारण है कि हम लोग न्यूक्लियर फोर्स को स्ट्रॉन्ग फोर्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग ये इसके बारे में लिख सकते हैं, न्यूक्लियर फोर्स इज ए, अगर इसको लिखना है, न्यूक्लियर फोर्स इज ए टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट्स between atomic nucleus between proton neutron with the range up to 10 to the power minus 50 मीटर। मीन्स हमें कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स इज ए बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन को हम लोग एन से भी इंडिकेट करते हैं, विथ द रेंज अप टू 10 to the power minus 15 मीटर। मीन्स द डायमीटर ऑफ एटम इज 10 to the power 15 मीटर। ये हम सोच सकते हैं कि ये जो हमारा जो -10 to the power minus 15 मीटर है, ये कितना छोटा हमारा पार्ट है, कि हमारा एटम कितना छोटा है। इसके अंदर भी एक हमारा न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। ये हमारा P फॉर प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, और ये जो हम लोग इंडिकेट करते हैं ये हमारा N है। तो आपस में जो मैंने ये बताया, द न्यूक्लियस फोर्स इज ए टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट बिटवीन एटॉमिक न्यूक्लियस मीन्स होता है द सेंटर ऑफ द एटम इज नोन एज न्यूक्लियस बिटवीन प्रोटॉन मीन्स प्रोटॉन के बीच में भी हमारा लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, विथ द रेंज अप टू 10 to the power minus 15 मीटर। इस छोटे से रेंज में भी वह आपस में
बाइंडिंग कर करके रखता है, इसी फोर्स को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स इज ए टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन मीन्स यह एक तरह का हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो कि हमारा किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में और न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन के बीच में हमारा लगता है। इस फोर्स को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जैसे वीक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर इसके आगे हमको पढ़ना है फोर्स में। अभी तक प्रीवियस क्लास से अभी तक हम लोग पढ़े फोर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़े, सभी का एक्सप्लेनेशन भी देखे। इसके साथ साथ हमारे फोर्स के और टाइप होते हैं, जिसको हम लोग बैलेंस फोर्स के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बैलेंस फोर्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं। वो न तो हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इस न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम और चाहते हैं, आपको जो बताए थे, among all the forces found in nature, nuclear force is the strongest फोर्स। नेचर में हमारे जितने फोर्स जो पाए जाते हैं उस सब में हमारा इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग फोर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग फोर्स से स्ट्रॉन्ग फोर्स के भी नाम से जानते हैं। आपको मैंने बताया भी है कि हमारा नेचुरली फोर्स, नेचर में जो जितने जो हमारे फोर्स पाए जाते हैं, नेचर में मतलब प्रकृति में, जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, वीक फोर्स है, इस सब में हमारा ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बाइंडिंग के व्यू से। इसे हम लोग इसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर? आगे हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स भी एक हमारा फोर्स का काइंड है, और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स के बारे में जरा पहले हम लोग देख लें। बैलेंस फोर्स इज ए टाइप्स ऑफ फोर्स, मे बी कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। मीन्स बैलेंस फोर्स भी एक हमारा फोर्स का ही काइंड्स है, जिसको हम लोग नाम से भी इसका क्लियर है कि बैलेंस मतलब दोनों तरफ का इक्वल। कि when on an object two or more than two forces acting at a same time, their resultant will be zero। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक ही साथ
अगर बहुत सारे फोर्स लगते हैं, जैसे हम ये कहें कि ये अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स अगर इधर से लग रहा है, एक फोर्स अगर इधर से लग रहा है, एक फोर्स अगर इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, बहुत सारा फोर्स लग रहा है। इस सभी को हम लोग F1, F2, F3, F4, F5, F6 से अगर हम लोग डिनोट करते हैं, सभी F मीन्स फोर्स। अगर ये ऑब्जेक्ट अगर किसी भी तरफ अगर मूव नहीं करता है तो इसका रिजल्टेंट हम लोग 0 मानेंगे। इसी फोर्स को हम लोग बैलेंस फोर्स के नाम से जानते हैं। जस्ट हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स अपने इन्वायरमेंट में कर सकते हैं या देख सकते हैं कि अगर कोई जैसे टग ऑफ वार होता है, जैसे टग ऑफ वार मतलब रस्सी का खींचाखींची। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई रस्सी है, अगर सेम अगर आप ही के तरह कोई दूसरा व्यक्ति एक इसको इधर से खींच रहा है और दूसरा कोई इधर से खींच रहा है, सेम न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। जैसे हम दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक व्यक्ति इधर की तरफ खींच रहा है, दूसरा व्यक्ति, ये जो हमारा था सो सभी फोर्स का डायरेक्शन एक ही जगह था, इधर से भी लगा रहा था, इधर से भी लगा रहा था। लेकिन यहाँ जो है सो डायरेक्शन अलग है। अगर 50 न्यूटन का फोर्स अगर इधर लगा रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है, तो दोनों तो हमारा सेम है, तो ये ऑब्जेक्ट जो होगी ना तो इधर जाएगी और ना ही इधर आएगी, क्योंकि दोनों बराबर इक्वल फोर्स लगा रहा है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग बैलेंस फोर्स के नाम से जानते हैं कि हम इसको अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं, व्हेन ऑन एन ऑब्जेक्ट टू और मोर देन टू फोर्सेस एक्टेड एट ए सेम टाइम देयर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0, दैट टाइप्स ऑफ फोर्स आर नोन एज बैलेंस फोर्स। इसको हम अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इस फिगर को आप लोग बना लिए होंगे। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इफ ऑन एन बॉडी, इफ ऑन ए बॉडी various forces act at a time and if the resultant of all these forces is 0, then these forces is called बैलेंस फोर्स। हम ये कह सकते हैं कि इफ ऑन ए बॉडी अगर एक बॉडी है, केवल एक ही पार्टिकल्स, जैसे एक ही बॉडी का मैंने नाम लिया था, अगर कि बॉडी है वेरियस फोर्सेस एट ए टाइम मतलब सेम समय में, एक ही समय में बहुत सारे फोर्स अगर लगते हैं, बहुत सारे फोर्स इधर से भी लगे, इधर से भी लगे, बहुत तरह का अगर हमारा फोर्स अगर लगता है, बहुत तरह का अगर फोर्स अगर F4, F5, F6 अगर एंड इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस इज 0, लेकिन रिजल्टेंट मतलब होता है कि उसका लास्टली
परिणाम अगर उसका है, अगर उसका 0 है, मतलब परिणाम मतलब ये हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट न तो इधर मूव किया और न ही इधर मूव किया। किसी साइड अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, द ऑब्जेक्ट आर नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, देन दिस टाइप्स ऑफ फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। उस फोर्स को हम लोग बैलेंस फोर्स के नाम से जानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस बहुत सारा फोर्स अगर लगता है, अगर इसका रिजल्टेंट अगर फाइनली अगर हमारा 0 आता है, तो इस फोर्स को हम लोग बैलेंस फोर्स के नाम से जानते हैं। मीन्स यह ऑब्जेक्ट किसी भी तरफ डिस्प्लेस नहीं करेगा, मोशन में नहीं आएगा, तो ऐसे फोर्स को हम लोग बैलेंस फोर्स के नाम से जानते हैं। क्लियर। एक इसका और पार्ट है जिसके हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स के नाम से जानते हैं। फिर अनबैलेंस्ड फोर्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।